आप श्रवण कर रहे हैं उसके साथ साथ में सम्यक्त्व प्राकर्म जो श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन है, उसमें 73 बोलों के माध्यम से आध्यात्मिक चर्चा आई है। उस आध्यात्मिक चर्चा के अंतर्गत संवेग, निर्वेद, धर्म, श्रद्धा, आलोचना, ग्रहण, उस संदर्भ में 8वां जो बोल है उस बोल का नाम है सामायिक। सामायिक के संदर्भ में जितना समझा जाए, जितना आचरण किया जाए, बहुत स्वस्थ समाज की संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लीजिए, सर्वप्रथम सम्यक्त्व प्राकर्म के 8वें बोल की चर्चा करते हैं। सामायणम भन्ते जीवे किम जणयति। सामायिक से जीवात्मा क्या प्राप्त करता है। सामायणम सावज्य जोग वीर्यम जणयति। सामायिक में सावध्य योग से विरति को प्राप्त करता है। विरति का मतलब सावध्य योग से छुटकारा प्राप्त करता है। सावध्य योग का अर्थ सामान्य रूप से सांसारिक कार्य है। सांसारिक जो कार्य है प्रायकर इसको सावध्य योग कहा जाता है। वैसे सावध्य बद्ध हिंसा, जिसमें हिंसा हो सकती है या जिसमें हिंसा है, ऐसे कार्य से अपने को क्या करना, अलग करना। ये भी कहा जा सकता है संसार में रहने वाला व्यक्ति सावध्य योग का पूरी तरह से त्याग करने में समर्थ न भी हो, प्रयास तो करे। कम से कम 48 मिनट के लिए अथवा ज़्यादा समय के लिए सावध्य योग का त्याग तो करे। आत्मा का जो मूल स्वभाव है, आप सभी आत्मा हैं, आत्मा का स्वभाव सावध्य योग की प्रवृत्ति करने का नहीं है। आत्मा के स्वभाव से हटकर सांसारिक प्रपंच के अंदर फंसे हुए व्यक्ति इतना नर्वस हो जाते हैं, इतना कमज़ोर हो जाते हैं, इतना दिलगीर हो जाते हैं, इतना दयनीय दशा में पहुंच जाते हैं, उनके अंदर से शब्द निकलता है, हम सांसारिक काम छोड़ नहीं सकते। पर महापुरुषों ने कहा, सुख चाहते हो तो सांसारिक जीवन से थोड़ा सा अपने को अलग समय निकाल के धर्म के अंदर समय लगाओ। तो मूल अर्थ है, भगवान सामायिक से जीव क्या प्राप्त करता है। सामायिक से, आवश्यक सामायिक से जीव सावध्य योगों से विरति को प्राप्त करता है। सामायिक आवश्यक से अतिचारों की आलोचना करता है। अतिचारों की आलोचना और सावध्य योग का त्याग, यह सामायिक है। तो सामायिक के संदर्भ के अंदर कुछ बातें आपके समक्ष रखी जाएं, क्योंकि आज का विषय सामायिक है। प्रायकर श्राविकाएं 48 मिनट सामायिक करने का अभ्यास करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। और वो सामायिक कैसे करनी चाहिए और सामायिक में क्या क्या होना चाहिए। अगर आपका सामायिक में मन पूरी तरह से लगता है और सामायिक में आपको आनंद की अनुभूति होती है कि मैं साधना कर रहा हूँ, साधना कर रही हूँ,
तो बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा भी मन में सामायिक करते समय चल और विचल अगर आप होते हैं तो आपके लिए कुछ मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उसका आप अपने जीवन में सामायिक के समय में प्रयोग कर सकते हैं। और वो प्रयोग कैसे किया जाता है उस संदर्भ में आपको क्या है कुछ बातें बताने का प्रयास करूँगा। 48 मिनट की सामायिक को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 भागों में विभाजित करेंगे तो कितना मिनट आएगा? 12, 24, 36 और 48। तो उसमें जो पहले 12 मिनट का जो समय है और उसको बढ़िया ढंग से चलाने के लिए 14 पूर्व का सार, करे बेड़ा पार, उसका नाम है नवकार। पहले 48 मिनट का समय आप अपनी स्थिति और आसपास के वातावरण को देखते हुए सस्वर अथवा मंद स्वर अथवा मौन रूप के अंदर नमस्कार महामंत्र का जाप करें। और जाप करते समय ऐसा प्रयास करें आपका मन उसमें लगा हुआ हो, आपकी वाणी भी उसी में लगी हुई हो और आपका शरीर भी स्थिर हो, मन वचन काया उसमें लीन हो, ऐसा प्रयास करें। प्रथमतः 48 मिनट के लिए 48 मिनट आपका सुसंपन्न हुआ, मन इधर उधर न जाए। अगले 48 मिनट के लिए आप क्या करें? स्वाध्याय करें। स्वाध्याय शब्द का अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है सब यानी आत्मा, अध्याय अध्ययन यानी आत्मा पर चिंतन, ये स्वाध्याय है। और आत्मा पर चिंतन कैसे करें उसके लिए एक माध्यम बन सकता है, आलंबन बन सकता है आगम। हमारे जो आगम हैं उन आगमों का मूल का स्वाध्याय भी किया जा सकता है। इसमें अभ्यास की जरूरत होती है। अगर आगम मूल का स्वाध्याय संभव न लगे उसका अनुवाद भी उपलब्ध होता है। प्रायकर हिंदी भाषा के अंदर उसका अनुवाद उपलब्ध होता है, उसे पढ़ा जा सकता है। और हिंदी अनुवाद पढ़ने के लिए काल विकाल का, स्वाध्याय काल अस्वाध्याय काल की कोई बाधा नहीं है। ये केवल अर्धमागधी प्राकृत भाषा के लिए विधान किया गया है, कभी भी पढ़ा जा सकता है। तो आगम के अर्थ का स्वाध्याय कर सकते हैं। आगम के अर्थ के स्वाध्याय के साथ में वर्तमान काल के अंदर लाइब्रेरी के अंदर, पुस्तकालय के अंदर, और आप लोग तो तारक गुरु ग्रंथालय वाले हैं, अमनाए वाले हैं, तो ग्रंथालय क्यों तैयार हुआ? हम भी स्वाध्याय करें और आप भी क्या करें? स्वाध्याय करें। और स्वाध्याय के लिए आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज ने फरमाया, स्वाध्याय नंदन वन है। नंदन वन देवताओं का बगीचा है, बाग है। वहाँ जाके देवता आनंदित हो जाते हैं। और स्वाध्याय में अगर आप लोग लगेंगे तो आपका मन भी क्या हो जाएगा? आनंदित हो जाएगा। आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी।
और आपका समाधान भी हो सकता है। स्वाध्याय के माध्यम से बहुत समाधान होता है, शंकाओं का भी समाधान होता है और जीवन में उठने वाली शंकाओं का भी समाधान होता है। तो स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं बता रहा था, आपके सामने बोल रहा था कि आगम के स्वाध्याय के साथ में संत महापुरुषों का प्रवचन भी प्रकाशित है, प्रवचन भी प्रकाशित है और उसका स्वाध्याय भी किया जा सकता है और उसमें आगम के बोलों पर विशद चर्चा उपलब्ध हो सकती है। संतों के प्रवचन के संदर्भ में अगर बात करूं, जहां तक मैंने समझा है, सद्य भूतकाल कहो, भूतकाल की अपेक्षा से कह रहा हूं, आपके राजस्थान के अंदर आचार्य जवाहरलाल जी महाराज, आचार्य जवाहरलाल जी महाराज की जवाहर किरणा वाली किताबें प्रकाशित हुई हैं। वो क्या है? प्रवचन साहित्य है। और आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, उपाध्याय विश्व संत श्री पुष्कर मुनि जी महाराज, इनके अथवा इनके आमनाय के द्वारा जो प्रकाशित किताबें हैं, संभवतः तारक गुरु ग्रंथालय में अथवा देवेंद्र क्या है, शोध संस्थान है ना, आचार्य देवेंद्र शोध संस्थान में, आज वहाँ पर क्या है, ग्रंथालय, वहाँ पर ग्रंथ वहाँ पर पहुँचाया गया, ऐसा सुना है। तो उसमें उपलब्ध हैं और कहानियाँ भी उपलब्ध हैं। और हाँ जी, हाँ, समताल के अंदर, गुरु पुष्कर धाम के अंदर भी किताबें बहुत उपलब्ध हैं। तो वहाँ आपका जाना रहता है और आपका बराबर संपर्क रहता है। एक किताब लिया, अध्ययन किया और वो वहाँ पहुँचा दिया, दूसरा किताब लिया और जिसमें आपका मन लग जाए वो ज़्यादा पढ़िए। स्वाध्याय के अंदर जिसमें आपका मन लग जाए, समझ में आ जाए, अच्छा लगे, वो ज़्यादा पढ़िए। अथवा कोई विषय आपके मन में आता है, ये मुझे जानना चाहिए पर समझ में नहीं आता, तो संत साध्वी के चरणों में बैठ जाइए। स्वाध्याय सिर्फ श्रावक भी तो होते हैं, उनके पास से उसको समझने का प्रयास करिए। आपको ऐसा लगेगा, बहुत आनंद आएगा, भाव खुल जाएंगे और भाव खुल गए तो भाग्य भी क्या कर सकते हैं, खुल सकते हैं। स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती है। तो स्वाध्याय करिए और शंका का समाधान भी यथा समय करिए। और शंका कोई है तो उसको नोट करके रखिए। और कहीं भी शंका है, किसी भी संबंध में शंका है, आप क्या है, नोट करके उसकी चर्चा गुरुजनों के समक्ष कर सकते हैं। ऐसे ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ये स्वाध्याय दूसरा 48 मिनट का पीरियड का समय है, ये 12 मिनट का समय इसमें आप लगा सकते हैं। तीसरा जो है 12 मिनट का समय क्या करना चाहिए, 12 मिनट का पीरियड क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक मार्गदर्शन दिया है, नया ज्ञान सीखो। क्या सीखो? नया ज्ञान सीखो। और नया ज्ञान क्या सीखा जाए, इसका सहज जवाब हो सकता है। घड़ी सही चल रही है ना, सही है ना? नया ज्ञान क्या सीखो, उसका सहज जवाब हो सकता है और चिर परिचित जवाब हो सकता है। हमें सामायिक करना है। अब इस सामायिक के संदर्भ में चर्चा चल रही है, तो सामायिक के पाठों को सीखो और सामायिक के संभव हो तो अर्थ भी सीखो, अर्थ सहित सामायिक सीखो। इस संदर्भ में एक पुस्तक
बहुत ही पठनीय महत्वपूर्ण उपाध्याय कवि श्री अमरचंद जी महाराज का प्रकाशित है सामायिक भाष्य। उसमें बहुत विशद चर्चा है और भी बहुत से किताबें हैं, वो उसमें बहुत विशद चर्चा है। और ऐसे बहुत सी किताबें होती हैं, उसके माध्यम से सामायिक सीखो, मूल पाठ सीखो, संभव है तो उसका अर्थ सीखो, भाव सीखो और उस पर चिंतन मनन करने का प्रयास करो। यानी मूल पाठ सबसे पहले याद करो। दूसरे नंबर के अंदर कहा जाए प्रतिक्रमण, छड़ा आवश्यक, 6 आवश्यक हैं। आवश्यक सूत्र उसका मूल नाम है और दूसरा नाम प्रतिक्रमण के रूप के अंदर प्रख्यात है, विख्यात है। प्रतिक्रमण भी सीखने का प्रयास करें। और ये सीखने के बाद में तो और बहुत होता है, 25 बोल हो गया, अन्य ठोकरे आदि हो गया, और भी बहुत से जानकारी आपको सहज में होने वाली बनती है। तीसरे क्रम के अंदर इसका अभ्यास करें और इसको समझने का और कंठस्थ करने का प्रयास करें। चौथे क्रम के अंदर क्या करना चाहिए? चौथे पीरियड के अंदर यानी 12 मिनट के लास्ट क्या करना चाहिए? तो संदर्भ में कहा जा सकता है मैं कौन हूँ। बोलो, सभी बोलो और जोर से बोलो, मैं कौन हूँ। इस पर चिंतन करें। इस पर क्या करें? चिंतन करें। आप कहोगे मैं तो सेठ साहब हूँ, है ना, यही कहोगे। आप कहेंगे मैं तो सेठानी हूँ। सेठ और सेठानी का तो, है ना। तो सबसे पहले चिंतन करें चौथे क्रम के अंदर, चौथे पीरियड में 12 मिनट में मैं कौन हूँ। जवाब मैं दे दूं या आप ही दे देना, विचार करना, नहीं तो हम जवाब तो दे ही देंगे। और दूसरा ये सोचें भी मैं कहाँ से आया हूँ। क्या सोचें? मैं कहाँ से आया हूँ, ये भी सोचें। आप कहाँ से आए हैं? हाँ जी, आप तो यही कहोगे भी हम अपने बंगले से आए हैं, अपने फ्लैट से आए हैं, है ना। क्या इतने सोचोगे या इससे आगे भी सोचोगे? है ना, विचार करो, आप ही जवाब दो। और तीसरा ये हो सकता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ। अभी तो आप क्या कर रहे हैं? सामायिक कर रहे हैं और प्लस प्रवचन भी श्रवण कर रहे हैं। और आप ये सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ, और साथ में आगे और भी अगर सोच सकते हैं तो ये भी सोचें मुझे क्या करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए। और आगे भी बताऊं? सुनोगे? चलो सुनते तो हो कम से कम। और जो करना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए वो कर रहा हूँ, कर रही हूँ या नहीं, ये भी सोचा जा सकता है। किसकी चर्चा कर रहे हैं? आत्मा चिंतन। मूल केंद्र क्या है? आत्मा है। आत्म चिंतन के संदर्भ में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए और मैं कर क्या रहा हूँ, यह आत्मचिंतन का विषय बन सकता है। और ऐसे सोचते सोचते कहाँ कहाँ अंतराय आ रही है, करते हुए कहाँ कहाँ अंतराय आ रही है। अंतराय का मतलब तो आप अच्छी तरह से समझते हैं, विघ्न, बाधा, रुकावट। कहाँ कहाँ अंतराय आ रही है, थोड़ा अभ्यास करें। क्या करें? अभ्यास करें।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च। मन चंचल है, उस संदर्भ में कहा गया है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन का निग्रह हो सकता है। और ये भी तो कहते हैं कोशिश करने वालों की सबको याद है, तो इसका मतलब कोशिश करते होंगे या करना चाहते होंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश करें, थोड़ा अभ्यास करें। 4 कालांशों में समय के अंदर 48 मिनट का समय ऐसे चला जाएगा, सहज रूप से चला जाएगा और आपकी अच्छी से अच्छी और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सामायिक या तो हो जाएगी या उसका रास्ता आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर अच्छी सामायिक करना है तो मुझे इस रास्ते में क्या करना है, चलना है, इस क्रम से आगे बढ़ना है, तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आपका समय संपन्न हो जाएगा। और ऐसा प्रयास करें, अगर संभव हो सामायिक जैसे संपन्न हुआ तो 9 बार वंदना करें। कितने बार? 9 बार वंदना करें। देव को, गुरु को और धर्म को, धर्म शास्त्र भी कहते हैं, देव गुरु धर्म शास्त्र को 9 बार क्या करें, वंदना करें। और मन के अंदर ये सोचें आपके उपकारों के प्रति बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञोस्मि, आपके उपकार को हमेशा याद रखूँगा, हमेशा याद रखूँगी। अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो आपकी सामायिक क्या हो जाएगी, बहुत श्रेष्ठतम सामायिक हो जाएगी। सामायिक जरूर करें, सामायिक की अवस्था में जरूर रहें। और ये करते करते आप आगे भी क्या करना चाहिए, उस कर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर संभव हो सामायिक को, ऐसा जो सामायिक आपने किया है उस सामायिक को अपने साथ में लेकर चलें। क्या करें, उस सामायिक को, ज़्यादातर तो आप ऐसा करते होंगे, सामायिक कर लिया और थानक में आगे, क्यों घर में सामायिक कैसे लेके जाएंगे, आपको अभ्यास नहीं होगा, या लेके भी जाते हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं महाराज संत आते हैं, प्रवचन होता है तो उसमें सामायिक जरूर करते हैं, संत यहाँ से बिहार कर देते हैं और चातुर्मास पूरा हो जाता है तो हमारा प्रवचन का विराम लग जाता है। पर सामायिक को साथ में लेके चलें। क्या करें, सामायिक को साथ में लेके चलें। सामायिक के 2 प्रकार होते हैं ना, एक द्रव्य सामायिक जो ऊपर से आप दिख रहा है, वस्त्र बदल के जो सामायिक करते हैं, सामायिक के उपकरण साधन आदि धर्मोपकरण को सामने रखते हैं। जैसे सुखलाल जी साहब मादरेचा ने आगे पूजने भी रखा है, पेन भी रखा है, कुछ नोट करने के लिए होगा, है ना, किताब भी रखा है कोई पाठ आदि के लिए, और ठीक बैठे हुए हैं। तो और कपड़े भी ठीक बदले हुए हैं पूरी तरह से, और उनके साथ में बराबर एक जवान बैठा हुआ है, ऊपर के कपड़े बदला, नीचे के कपड़े वैसे रहने दिया। और शुक्लाल जी साहब के ठीक पीछे हमारे श्री संघ के माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। इनको मैं प्रातःकाल देखता हूँ, बंदे तो बहुत अच्छे हैं, पर सामायिक करते समय नीचे के कपड़े अब इनको बदलना नहीं आता, या सोचते हैं इतना झंझट कौन करे, बिना बदले भी तो लोग सामायिक करते हैं, ऐसे काम चला लेता हूँ। अब पता नहीं मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, अब उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे।
ज़्यादा तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि समाज के माननीय महामंत्री हैं और ऊपर से सेठ भी हैं, इतना तो बहुत है। तो मैं आपके सामने बताने जा रहा था, सामायिक को साथ में लेके चलना। क्या करना? साथ में लेके चलना। सामायिक को अगर संभव हो अपने हृदय में स्थान दिया हो, हृदय में सामायिक के लिए जगह हो, अगर स्थान दिया हो तो आप क्या करें? सामायिक को साथ में लेके चलें। अगर ऐसा संभव हो, आप कहीं भी जाओ, आपके साथ में सामायिक क्या करेगी? साथ साथ में चलेगी, आपका बहुत साथ देगी, नुकसान नहीं करेगी, बहुत फायदा पहुंचाएगी। सामायिक आपके साथ साथ रहेगी, आपके साथ साथ में चलेगी, और सामायिक आपके साथ चलेगी तो आप उसके पास में रहोगे। आप क्या करोगे? सामायिक के पास में रहोगे। सामायिक साथ में हो और आप सामायिक के पास में हो तो आप तो बहुत अच्छे बनोगे, दिखने में भी अच्छे बनोगे और हृदय से भी क्या बनोगे? अच्छे बनोगे। और अच्छे भी बनोगे, सच्चे भी बनोगे और सुच्चे भी बनोगे। और उसके साथ में और दूसरों को बहुत बार क्या करते हैं, हम पापों से बचाने की प्रेरणा देते हैं। दूसरों को ऐसा मत करो, पाप लगेगा, ऐसा नहीं करना। पापों से बचाने की क्या करते हैं? प्रेरणा देते हैं। और ये है द्रव्य दया। इसको क्या बोलते हैं? द्रव्य दया कहते हैं। दूसरों को पाप से बचाना, ये द्रव्य दया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में और उसके साथ साथ के अंदर मगर हम स्वयं अपने को पापों से बचाते हैं। भी पाप मेरे से क्या हो? यहाँ आत्मा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आत्मा की बात हो रही है। आत्मा अपने भावों से अलग ना हो, आत्मा अपने स्वभाव से अलग ना हो। अगर ऐसे भाव आपके जीवन में आ जाएं, आत्मा जो नहीं करना चाहिए वो कभी भी क्या करे? न करे। ऐसे भाव आपके भीतर में हों तो इसको कहते हैं भाव दया। क्या कहते हैं इसको? भाव दया। दयावंत गुणवंत होते हैं और गुणवंत पुण्यवंत होते हैं, और पुण्यवंत ही एक दिन अरिहंत होते हैं। पुण्यवंत एक दिन अरिहंत होते हैं। और आप लोग श्रीमंत बनने के चक्कर में बहुत दौड़ लगाते हो। क्या करते हो? श्रीमंत बनने के चक्कर में बहुत दौड़ लगाते हो, बहुत दौड़ लगाते हो। अगर आप पुण्यवंत बनोगे, श्री तो आपके पास में जरूर आएगी और आप क्या बनोगे? श्रीमंत बन जाओगे। तो इसलिए पुण्यवंत बनो, दयावंत बनो, पुण्यवंत बनो, और ऐसे बनते बनते आगे बढ़ो तो आपकी सामायिक बहुत अच्छी हो जाएगी। इन्हीं भावों के साथ में बोलिए शासनेश महाप्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल पुणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवल पुणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पुणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। बोले भगवान महावीर स्वामी की। आज के दिन जो संस्कार मंत्र का जो 1 घंटे का हमारा 3 से 4 से जाप चलता है, आज का जो सौभाग्यशाली जाप का लाभ ले रहे हैं श्रीमती कौशल्या
ललित जी मातृका परिवार की ओर से आज का जहाँ पे हमारे समाज के पदाधिकारी अध्यक्ष जी आगे आ जाए, मंत्री जी आगे आ जाए, और ललित जी कोई आए हैं परिवार से, उनकी श्राविका तो आई है, ललित जी भी आए, आज ललित जी आगे आ जाए, उनका समाज जो सम्मान होगा। ये हमारी कौशल्या जी यहाँ की महिला मंडल की अध्यक्ष है, बड़े पुण्यवान श्राविका है, समाज के श्राविका है, इनके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस परिवार ने अब तक जाप में अपना नाम भी लिखाया, या जिन्होंने एक बार करा लिया, दूसरी बार कराने को अपना नाम क्या करेंगे, विशेष करें कि हमारा नाम हम दूसरी बार कराएंगे। और जिन परिवार ने अब तक जाप के अंदर अहिंदनी में नाम नहीं लिखाया, वो अहिंदनी के अंदर जरूर नाम लिखाएं, जाप के अंदर नाम लिखाएं, क्योंकि 1 घंटे का नवकारण मंत्र को क्या होता है, दोपहर में सामने तो उससे लगभग 30, 35, 40 के आसपास हमारी मातृ शक्ति बहने आती है। बड़ा अच्छा लगता है, सामूहिक जाप का बहुत प्रभाव, बहुत आनंद है। हर्ष 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 हर्ष। पुण्यवान परिवार की ओर से आपका जाप का सौभाग्य लाभ लिया है। आने वाले रविवार ही वो युवा दिवस के अनुरूप मनाए, सभी समाज के भाई और बहनें अपने युवाओं को जोड़े।